नमस्कार दोस्तों, व्हाट इज गुड सिविल स्कोर इन इंडिया। मैं जब YouTube में लाइव सेशन करता हूँ, हमेशा ऐसा सवाल करते हैं कि सर कौन सा सिविल स्कोर अच्छा है। मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सिविल स्कोर को अच्छा स्कोर नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज है जिस रेंज पे जहां तक बैंक उन कस्टमर को लोन दे देता है और वो भी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट में देता है। इसको और भी डिटेल में आगे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सिविल स्कोर होता है क्या। एक 3 डिजिट का न्यूमेरिक कैरेक्टर है जो 300 से लेके 998 के बीच में होता है, और ये स्कोर बनता है उन कस्टमर को जो रिपेमेंट हिस्ट्री है, क्रेडिट वर्दीनेस है, उसके ऊपर बेसिस करके सिविल बनाते हैं। अब ये मैनुअली कैलकुलेट नहीं होता है, सिविल का खुद का एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम के बेसिस में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। जैसे मैं पहले कह रहे थे कि एक रेंज होता है 300 से लेके सिविल स्कोर 900 तक होता है और 3 डिजिट न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है। यहाँ पे 750 स्कोर रहने से कोई भी बैंक उन कस्टमर को आसानी से लोन देता है, किसी भी टाइप का लोन दे देता है, और वहां पे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। तो हम 750 स्कोर को अच्छा स्कोर कह सकते हैं, मगर उससे भी ज्यादा हो तो और भी बढ़िया है। इससे मतलब ये नहीं है कि 750 से नीचे किसी का स्कोर होता है तो उनको लोन नहीं मिलेगा। कोई भी अच्छा बैंक 700 सिविल स्कोर हो तो भी उन कस्टमर को होम लोन, मॉर्गेज लोन प्रोवाइड करते हैं। हाँ, वहां पे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। सिविल स्कोर कैलकुलेटेड मेनली यूजिंग योर पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, एज ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मिक्स एंड रिसेंट इंक्वायरीज। सिविल उनका जो एल्गोरिदम है वो डिस्क्लोज नहीं करता है किसी को, मगर किस बेसिस पे सिविल स्कोर बनाता है उसको आइडिया देता है। जैसे कि यहाँ पे लोन रिपेमेंट हिस्ट्री के ऊपर 35% वेटेज दिया है। जिन्होंने टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं उनका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होता है। किसी ने टाइमली रिपेमेंट नहीं कर रहा है तो बहुत बुरी तरह से गिर सकता है सिविल स्कोर। इसके साथ जिनका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो अच्छा है वहां पे भी 30% वेटेज दिया है। क्रेडिट मिक्स 10% वेटेज दिया हुआ है। मान लो किसी का सिक्योर लोन भी है, अनसिक्योर लोन भी है, तो वहां पे अच्छा सिविल स्कोर बन सकता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है रिसेंट इंक्वायरी। ऐसा हमेशा हमारे पास कॉल्स आता है, सर मेरा सिविल स्कोर अपने आप गिर गया है। बाद में हम लोग चेक करके देखते हैं कि उन्होंने बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादा इंक्वायरी कर लिया है, तो वहां पे भी सिविल स्कोर गिरते हैं। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए। बेमतलब का ग्रेजुअली इंक्वायरी मत करते रहिए। कभी कभी ब्रोकर के पास भी कोई लोन के लिए देता है, वो लोग भी बहुत सारी जगह में एक ही साथ लोन के लिए एप्लीकेशन कर देते हैं, इसमें भी सिविल स्कोर गिर सकते हैं। क्रेडिट लेंथ भी इंपॉर्टेंट है। किसी ने बहुत टाइम पहले से लोन ले रहे हैं तो उसमें सिविल स्कोर अच्छा हो सकता है। अब एग्जाम्पल की सबसे समझते हैं, किसी ने होम लोन लिया है 10 साल पहले, टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं। सेम होम लोन दूसरा और एक कस्टमर लिया है जो 6 महीने लिया है, टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं। तो जिन्होंने बहुत पहले से लोन लिया है और टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं उनका सिविल स्कोर ज्यादा होगा। अलग अलग बैंक में लोन्स का जो क्राइटेरिया है, सिविल स्कोर अलग अलग दिखते हैं और वेरिएबल होता है। ऐसा नहीं कि हर बैंक में 750 स्कोर होने से ही उन कस्टमर को लोन मिलेगा। 710 स्कोर होने में, 720 स्कोर होने में भी लोन मिल सकते हैं। एक कस्टमर को 750 प्लस स्कोर होने में जिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे रहा है, दूसरा कोई बैंक उन कस्टमर का 730 स्कोर होने में भी उन रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन का केस में सिविल स्कोर ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा अच्छा बैंक 750 के आसपास ही स्कोर मांगते हैं, मगर मॉर्गेज लोन का केस में आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल जाएगा, सिविल स्कोर थोड़ा कम होने से भी। 700 स्कोर भी हो तो कोई भी अच्छा बैंक से आपको होम लोन या तो मॉर्गेज लोन मिलेगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी फिर भी यहाँ पे 650 स्कोर रहने से भी लोन दे देते हैं, मगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे और एक चीज भी आपको ध्यान में रखना है, अभी बहुत सारा ऐप है, लोन एप्लीकेशन है, जहाँ पे 650 से नीचे स्कोर हो तो भी वहां पे लोन देते हैं, मगर वो अच्छा जगह नहीं है लोन लेने के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है और टर्म्स एंड कंडीशन भी बहुत खराब होते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा 750 प्लस स्कोर होने से लोन मिल जाएगा कोई भी बैंक से। उन कस्टमर का कोई ओवरड्यू रहे, सूट फाइल जैसा नेगेटिव स्टेटस रहे, रिटर्न ऑफ जैसा नेगेटिव स्टेटस रहे, तो वहां पे लोन मिलेगा नहीं कोई भी अच्छा बैंक से। इवन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में से भी उनको लोन नहीं मिलेगा, भले ही उनका सिविल स्कोर 750 प्लस है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग गुड सिविल स्कोर? गुड सिविल स्कोर रहने का फायदा क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोअर इंटरेस्ट रेट। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन मिलेगा, सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो सिर्फ यही नहीं, आपको लोन भी ज्यादा मिलेगा। साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो आपको लोन एलिजिबिलिटी भी ज्यादा आएगा। उसके साथ आपको अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन भी मिलेगा, फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाएगा। कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में लोगे और वहां पे आपका सिविल स्कोर कम रहेगा तो उनका टर्म्स एंड कंडीशन अच्छा नहीं होता है। जैसे मैं पहले कह रहे थे कि ऐप बेस्ड जो लोन कंपनी है, जहाँ पे स्मॉल अमाउंट लोन देता है, टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही घटिया है।
वहाँ पे लोन क्लोज करने के लिए जाओगे तो बहुत चार्जेस लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है, जब चाहे तब आप क्लोज नहीं कर सकते हो, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, वहाँ पे पेनल चार्जेस भी काफी हाई होता है। अब सिविल स्कोर को अच्छा कैसे रखोगे? या तो आपका सिविल स्कोर कम है, उसको आप बढ़ा सकते हो। कैसे वो करोगे? आपका क्रेडिट डिटेल्स को चेक कीजिए, वहां पे कोई एरर रहे तो उसको सही कीजिए, क्योंकि एरर के वजह से सिविल स्कोर गिर सकते हैं। या तो यहाँ पे आपने पेमेंट टाइमली नहीं किया है तो उसके वजह से वहां पे सिविल रिपोर्ट खराब हो सकता है, बाद में जाके आपने पेमेंट किया वो सही नहीं किया है, तो आप सही कर लीजिए, रेक्टिवेशन कर लीजिए, सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। अब कैसे रेक्टिवेशन करोगे उसके लिए मेरा ट्यूटोरियल है, दोनों ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वो देख लीजिए। आप खुद ही रेक्टिवेशन कर सकते हो, सिविल में डिस्प्यूट कर सकते हो, वहां पे सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। साथ में आपका ईएमआई ऑब्वियसली टाइमली पेमेंट करना चाहिए। कभी आपका लोन सेटल मत कीजिए, क्योंकि सेटल करोगे तो वहां पे सिविल स्कोर परमानेंटली डैमेज हो जाता है, सिविल रिपोर्ट भी खराब हो जाता है, उसमें लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज कर रहे हैं, जितना लिमिट है उसके अंदर में 30% यूटिलाइज कीजिए, इसमें क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है। अब 100% यूटिलाइज कर लोगे तो वहाँ पे क्रेडिट स्कोर नहीं बढ़ेगा, गिर भी सकते हैं। हाँ, अपने सीसी लिमिट, ओडी लिमिट भी यूटिलाइज कर रहा है तो पूरा 100% मत यूटिलाइज कीजिए, अब 70% से नीचे ही यूटिलाइज कीजिए। कभी बढ़ जाए तो तुरंत उसको रिड्यूस करवा लीजिए। अब क्रेडिट मिक्स का जो फॉर्मूला है वो यूटिलाइज कीजिए। देखिए, आपने सिर्फ सिक्योर्ड लोन ले रहा है, कुछ अनसिक्योर्ड लोन भी लीजिए या तो क्रेडिट कार्ड लीजिए, इसमें सिविल स्कोर और भी ज्यादा अच्छा होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों के लिए होता है जो सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन लेता है। अब हो सके तो सिक्योर लोन लीजिए, गोल्ड लोन लीजिए, वहां पे भी आपका सिविल स्कोर अच्छा हो सकता है। कीप योर ओल्डेस्ट अकाउंट ओपन। आपका कोई पुराना अकाउंट है, काफी सालों से चल रहा है, आपको लग रहा है इतना पैसा बचा है, मैं ईएमआई और नहीं देंगे, तो इसको पूरा क्लोज कर देते हैं। मगर आप स्कोर को अच्छा रखना चाहते हो, तुरंत क्लोज मत कीजिए, आप कंटिन्यू रखोगे तो आपका सिविल स्कोर भी अच्छा रहेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप ज्यादा इंक्वायरी मत कीजिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप ज्यादा इंक्वायरी करोगे तो वहां पे भी सिविल स्कोर गिर सकते हैं। व्हाट इज गुड सिविल स्कोर, इसके बारे में आपको जरूर समझ में आया है। मगर सिविल स्कोर 750 होने से अच्छा होता है। हर क्रेडिट ब्यूरो में एल्गोरिदम सेम नहीं है। अब क्री फाइबर में जाओगे तो वहाँ पे 700 सिविल स्कोर रहे तो भी अच्छा है, वहाँ पे 650 प्लस स्कोर होने से भी अच्छा बैंक लोन कस्टमर को देते हैं। इंडिया में और भी दो क्रेडिट ब्यूरो है, एक्सपीडियन, इक्विफैक्स, वहाँ पे भी स्कोर अलग हो सकता है। पहले एक्सपीडियन का स्कोर बहुत ज्यादा होता था कंपैरेटिवली सिविल के अगेंस्ट में, अभी सिविल के अगेंस्ट में एक्सपीरियंस का सिविल स्कोर कम होता है, तो उसमें आप मत डरिए, आप सिविल रिपोर्ट का अच्छा से चेक कीजिए वहां पे सही है कि नहीं। स्कोर थोड़ा कम भी रहे, आपका सिविल रिपोर्ट सही रहे तो आपको लोन मिल जाएगा। अलग अलग क्रेडिट ब्यूरो में अलग अलग एल्गोरिदम रहते हैं, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। सिविल स्कोर आपका कम है तो रिपोर्ट का अच्छा से चेक कीजिए, रेक्टिवेशन कीजिए, और स्कोर कम है तो उसके लिए भी आप उस क्रेडिट ब्यूरो में कंप्लेन कर सकते हो। कैसे आप कंप्लेन करोगे उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है हर क्रेडिट ब्यूरो के लिए, उस क्रेडिट ब्यूरो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे जाके आप रिपोर्ट को रेक्टिवेशन कर सकते हो, क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हो, जो मैं फ्राइडे शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करता हूँ, और सैटरडे गूगल मीट के थ्रू वेबिनार करता हूँ, वहां पे भी आप आके ज्वाइन कर सकते हो। गूगल मीट में ज्वाइन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पे भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।